बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी लोग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी करनी चाहिए, यानी कि एज अ साइकोलॉजिस्ट फील्ड में आना चाहिए, उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मेरिट क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है, इस पर आपके एक्सपेंस कितने आते हैं। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप जब ये कर लेते हैं तो क्या क्या आपका जॉब का क्राइटेरिया होता है, आपका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। तो हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी पर। अप्लाइड साइकोलॉजी के बहुत जो है ये एक वसी सब्जेक्ट है और ये बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करता है। इसके बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें हम पढ़ते हैं बीएस साइकोलॉजी में। ये किसी एक टॉपिक को जो है डिस्कस नहीं करता, बल्कि इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ जो है टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और आपको पता चलता है कि इन सबको कैसे डील करते हैं। मिसाल के तौर पर अप्लाइड साइकोलॉजी में आप पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में, आप पढ़ते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के बारे में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी के बारे में और क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में। तो ये चंद इसकी जो ब्रांचेस थी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा हम बहुत कुछ पढ़ते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में और उसके बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें ये बताया जाता है कि बच्चे के प्रॉब्लम से रिलेटेड हर चीज़ को हम देखते हैं कि बच्चा ज़िद्दी क्यों है, बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा। ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि ये क्यों कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी में हम बात करते हैं ऐसे अफराद की जो जुर्म में मुलविस हो जाते हैं। वो जुर्म में क्यों मुलविस होते हैं, ना सिर्फ क्यों मुलविस होते हैं, किस तरह इन्हें इस चीज़ से बाहर लेकर आया जाए, किस तरह इन्हें बेहतर किया जाए, कैसे सुधारा जाए ताकि ये सोसाइटी में मस्बत किरदार अदा करें। तो इस तरह जो क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी है ये काम करती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, यानी कि इसके साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं जो कि ये देखते हैं कि क्यों जुर्म सरसद हो रहे हैं अफराद से और किस तरह अफराद की मस्बत काउंसलिंग करके उन्हें बेहतर किया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं और कैसे ये काम करती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है अपने अल्फाज के साथ। आप देखें कि अल्फाज दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप किसी दूसरे शख्स को बगैर हथियार के ज़ख्मी कर सकते हैं, आप उसको तकलीफ दे सकते हैं, आप उसको टॉर्चर कर सकते हैं। वर्ड्स ऐसी चीज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट इन्हीं वर्ड्स को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हुए आपको बेहतर करते हैं और आपके मसलों का हल निकालते हैं। तो ये बहुत अहम काम है। साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी सोसाइटी में। अभी तक हम जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना थोड़ा मायूब समझा जाता है। लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ पागलों को साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। ऐसी बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट हमारे रोज़मर्रा में ज़िंदगी में जो हमारे ज़हनी इंतशार है इसको बेहतर करते हैं। जैसे आम बीमारी होती है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, इस तरह ज़हनी अमराज भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी एक आखिरी हद है जब बंदा की मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है कि हम उसको पागल कहते हैं, हम कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इसकी स्टार्ट की कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो बहुत छोटी सी बीमारियां होती हैं, जैसे बुखार होता है, जैसे और जिस्मानी बीमारियां होती हैं। इस तरह ज़हनी बीमारियां होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। तो अगर ऐसे हमें फ़ील हो कि हम ज़हनी तौर पर किसी इंतशार का, डिप्रेशन का या एंजाइटी का शिकार हैं, तो हमें चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि फ़ौरी तौर पर उस बीमारी से यानी डिप्रेशन या एंजाइटी से हमारी जान छूटे और हम बेहतर हो जाएं। और जैसे ही हम ज़हनी तौर पर बेहतर होंगे तो हम जिस्मानी तौर पर भी बेहतर होंगे और हम माशरती तौर पर भी बेहतर होंगे।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको साइकोलॉजिस्ट बनना चाहिए या उनको इस फील्ड में आना चाहिए, उनमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। अगर आप में ये खूबियाँ हैं तो आप ज़रूर इस फील्ड की तरफ आएँ, और अगर आप में ये खूबियाँ नहीं हैं तो आप देख लें कि आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। तो मैं आपको बताती चलूँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सोशली बहुत ज़्यादा अच्छे हों, उनके सोशल लिंक्स बहुत अच्छे हों, वो आइसोलेट ना रहना चाहते हों, बल्कि वो लोगों से मेल जोल रखना पसंद करते हो, ऐसे स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में आना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो गुड लिसनर हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, आपको पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा उसको सुनना पड़ता है, आपको उसकी फैमिली को सुनना पड़ता है। तो गुड लिसनर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी बोलचाल के साथ आपको अच्छा जो है वो और लिसनर भी होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से बात सुने। इसके अलावा आपकी जो टॉकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आपकी गुफ्तार बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका मेल जोल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोगों में मेल जोल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, तो ही आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर है, इंटरमीडिएट है, यानी कि 12 साल तलीम है। अगर आपने हासिल की हुई है तो आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं जिन्होंने एफएससी की हुई है या जिन्होंने इंटर में ऑलरेडी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। ना कि वो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं, बल्कि उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स भी देती हैं जब उनका एडमिशन होता है, मेरिट के लिए जब उनका मेरिट बनता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी की हुई है या उन्होंने इंटर में साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उनको 5 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं एडमिशन के टाइम पर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये दे रही हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपको वो 5 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देते हैं एडमिशन के टाइम पर, अगर आपने एफएससी की है या आपने इंटर में साइकोलॉजी पढ़ी है। वैसे अगर आपकी 12 साल तालीम मुकम्मल है, एचईसी से मंजूर शुदा आपके पास जो है वो सनद है, तो आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में दाखिला ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का ड्यूरेशन 4 इयर्स का है। इसका हर सेमेस्टर जो है वो 6 माह का होता है, 6 मंथ्स का होता है। इस तरह 8 सेमेस्टर्स इसके होते हैं। 4 ईयर की डिग्री है, 8 सेमेस्टर्स के जो है इसके होते हैं, हर सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ का होता है। इस तरह आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जहाँ तक हम इसके मेरिट की बात करें तो इसका मेरिट काफ़ी हाई जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के तौर पर सामने आए, इसलिए इसका कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। इसका मेरिट जो है वो 80 to 90% जो है वो हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो 50 to 60% का मेरिट होता है, 50 to 60% पर आपको दाखिला मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है और आपको 80 to 90% जो है वो मार्क्स के साथ जो है एडमिशन मिलता है। यहाँ मैं बात करती चलूँ फ़ी पैकेजेस की। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर आप अपना बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो 4 सालों में तकरीबन आपके 2 से 4 लाख का एक्सपेंस आता है। इसी तरह अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो आपका एक्सपेंस बढ़कर 4 लाख से 8 लाख या इससे ज़ायद भी हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो फीसिस के स्ट्रक्चर्स हैं वो उनके अपने यूनिवर्सिटीज़ के लेवल के हिसाब से होते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि अगर आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी ऑफ़र कर रही हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र मैं यहाँ करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर जो है आपको बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही है। इसके अलावा लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर, बहरिया यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची,
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध भी आपको BS अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका मैंने जिक्र आपसे किया, जो कि BS अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको BS अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने BS अप्लाइड साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद आपका क्या स्कोप है, आपको जॉब क्या मिलती है, आपको इसके बाद सैलरी क्या ऑफर होती है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से लोग बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं स्कोप की बात करते हुए कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, नौकरियां नहीं है, ये भी पढ़ लो तो नौकरी नहीं है, ये भी पढ़ लो तो नौकरी नहीं है, ये भी कर लो तो नहीं है, चांस नहीं है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है कि नौकरी मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं मिलती, स्कोप नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने काम में आपको महारत हासिल है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट्स, अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं आफ्टर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो कहीं आपको 16 स्केल होता है, कहीं आपका 17 स्केल होता है, जो भी जिस जगह पर आपको जॉब ऑफर होती है, तो इस हिसाब से 50 से 80 हज़ार तक आपकी पे होती है गवर्नमेंट सेक्टर में। जहाँ तक हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फ्रेश साइकोलॉजिस्ट को 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार तक जो है पे ऑफर होती है इंस्टीट्यूशन में। जैसे जैसे आपको अपने काम में प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, आपको महारत ज़्यादा होती है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, इसके साथ साथ जो है आपकी सैलरी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जो है जॉब्स ऑफर होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आप गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, स्पेशल चाइल्ड सेंटर्स में आपको जॉब मिलती है, आपको स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में आप काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड साइकोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसलिए बहुत सारी फील्ड्स में आपको जॉब ऑफर हो सकती है। आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स में काम कर सकते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं जिनके साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनके साथ अपॉइंट होते हैं, टीम के साथ रहते हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं, मुख्तलिफ NGOs में आप काम कर सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। चंद एक डिस्कशन चल रही थी गवर्नमेंट लेवल पर कि हर स्कूल में या कॉलेज में एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट होना चाहिए, इस पर काम हो रहा है, बात हो रही है। किसी एक दो सूबों में जो है ये बिल पास भी हो गए हैं। तो इस तरह आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब आपको ऑफर होगी। रिसर्च फील्ड में आप आ सकते हैं, आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं, आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा पाक आर्म्ड में यानी कि आर्म्ड फोर्सेस में भी आपको जॉब ऑफर होती है एज अ साइकोलॉजिस्ट। आप आर्मी में भी जा सकते हैं, आप अपना क्लिनिक जो है वो रन कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी फील्ड्स। इसके अलावा भी काफ़ी फील्ड्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आपका काफ़ी स्कोप है BS अप्लाइड साइकोलॉजी करने के बाद। स्टूडेंट, ये थी आज की चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिसमें मैंने एडमिशन का क्राइटेरिया और इसका पे स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें आपके साथ जो है डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने डिटेल से हर चीज़ पर बात की है। वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीलॉग फैमिली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।